तो भाई फंडिंग पिप्स ना अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा अपडेट कर रहा है, जो पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। अभी देखो, अगर आप में से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी बहुत बार फेज़ 1 में ट्रेड कर रहे हो, बहुत बार फेज़ 2 में ट्रेड कर रहे हो, मतलब 2 स्टेप 1 स्टेप अकाउंट आप बहुत बार ले चुके हो, अभी आप इंस्टेंट फंडेड में आना चाहते हो, लेकिन आपको इसके रूल्स के बारे में सही से नहीं पता, तो भाई सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पे अकाउंट साइज के बारे में बता देता हूँ। अगर आप जीरो मॉडल में आते हो, यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीदते हो फंडिंग पिप्स से, तो भाई यहाँ पे जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है ना 5K से स्टार्ट होता है, एंड मैक्सिमम आप 200K तक आप यहाँ पे अकाउंट साइज खरीद सकते हो। अभी मान लो आप में से कोई भी 200K का एक फंडेड अकाउंट ले रहे हो, यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो, तो भाई यहाँ पे आपको क्या क्या फॉलो करना होगा मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो भाई मान लो मैं 200K का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मान लो 100K का एक अकाउंट है, आपके पास $1 लाख का अकाउंट है। रूल्स एंड लिमिट्स, आपका यहाँ पे ना एक लॉस लिमिट है, मतलब डेली लॉस आप कितना कर सकते हैं, वो है भाई 3%। $1 लाख की 3% कितना होता है, $3000। अगर आपके पास $1 लाख की अकाउंट है तो आप दिन में $3000 से ज़्यादा आप यहाँ पे लॉस नहीं कर सकते। अगर आपका लॉस हो गया $3000 या उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पे अकाउंट ब्रीच कर रहे हो। आप जो भी पैसे देके 100K के अकाउंट खरीदे थे, तो आपका अकाउंट नहीं रहेगा, आपका पैसा बर्बाद यहाँ पे। उसके बाद है मैक्स ट्रेडिंग लॉस। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। डेली लॉस पता होता है, नॉर्मल लॉस पता है, ये ट्रेलिंग लॉस क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रॉफिट भी कर ले, तो मान लो आपका $1 लाख की अकाउंट है एंड आपने प्रॉफिट करके $3000 बना लिया, उसके बाद भी भाई अगर आप लॉस करते हो ना 3%, तो भी भाई आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है मैक्स ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, द अमाउंट यू आर अलाउड टू लॉस ओवरऑल वर्क्स विथ एन इक्विटी ट्रेडिंग मैकेनिज्म। यानी कि मान लो आप जब ट्रेड लेते हो ना, आपका वहाँ पे एक इक्विटी ऑप्शन दिखाते हैं। मतलब मान लो आपका 5000 का बैलेंस है, आपने ट्रेड स्टार्ट नहीं करा है, आपका 5000 बैलेंस है, आपने जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, आपका बैलेंस के ठीक नीचे, यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक इक्विटी चल रहा है, ठीक है। इस इक्विटी का मतलब ये है, आप अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करे, उस टाइम पे आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस चलेगा, इक्विटी में जो बैलेंस दिखाएगा, मान लो आपका $5000 के अकाउंट में आपने ट्रेड लियो, आपका $50 का प्रॉफिट चल रहा है, आपका जो इक्विटी है ना, वहां पे आपका जो बैलेंस दिखाएगा 5050। जब आप उसे क्लोज कर देंगे, तब आपका इक्विटी नहीं दिखाएगा। अगर आपका लॉस भी होता है, मान लो आपका 5000 का बैलेंस है एंड आपका $50 लॉस चल रहा है, तो आपकी इक्विटी में वहां पे ये शो होगा $49,950 वहां पे दिखाएगा इक्विटी के अंदर। मतलब आपका लॉस एंड प्रॉफिट जो भी कंटिन्यू होता रहेगा ना स्क्रीन पे, वही चीज वहां पे वो होता रहेगा, उसे कहता है इक्विटी। अगर आपका मैक्स इक्विटी यहाँ पे कम हो जाता है ना, मतलब आपका 5% लॉस दिखाता है, तो भाई आप यहाँ पे अपना रूल को ब्रीच कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद भाई इस चीज़ को आई होप आपने समझ लिया होगा। मतलब मैं आपको फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, आप अगर $1 लाख के अकाउंट में प्रॉफिट भी कर रहे हो ना $3000, एंड भाई वहाँ से अगर आपका अकाउंट नीचे आ जाता है, तो भी भाई यहाँ पे ये 5% का काउंट होगा, मतलब आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। वहाँ से अगर 5% माइनस हो जाते हैं तो इसे भी आपको ध्यान पे रखना होगा। एंड मैक्स लॉस क्या होता है कि आप एक दिन में नहीं, मतलब 1 2 या 3 4 दिन मिला के जो कर रहे हो, मतलब जितना दिन है वो सब मिला के आपका मैक्स लॉस है 5%, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते भाई। एंड इसके साथ साथ अगर आप जीरो अकाउंट लेते हो, यानी कि इंस्टेंट मॉडल अकाउंट लेते हो फंडिंग पिप से, तो भाई इसके अंदर ना आपको मैक्स रिस्क लिमिट भी यहाँ पे आपको देखना होता है। वो है क्या कि आप कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहे हो एंड वहां पे आप सिंगल ट्रेड में कितना ज्यादा लॉस ले रहे हो, वही चीजें यहाँ पे बताई गया है। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट यू आर अलाउड टू रिस्क ऑन वन ट्रेड आइडिया। अगर आपका अकाउंट 50,000 से नीचे होता है, तो भाई आपको 3% से ज्यादा लॉस नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट $50,000 से ज़्यादा अकाउंट साइज होता है, तो भाई वहाँ पे आपको 2% को मेंटेन करना होता है, यानी कि आप कोई वन ट्रेड के अंदर आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे जो मैंने वन ट्रेड आईडी के बारे में बताया ना, ये आपका सिंगल कोई ट्रेड में नहीं, मतलब आपने मान लो गोल्ड में सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेके रखे हो एंड आपका वो सारी ट्रेड्स मिला के आपका अगर 3% हो जाता है, तो आपका यहाँ पे रूल ब्रीच होगा, ठीक है। ये अलग चीज़ है एंड ये अलग चीज़ है। आप अगर कोई सेम डायरेक्शन में सेम पेयर में एक साथ ट्रेड लेते हो, 3 4 पोजीशन ओपन करके रखे हो आपने, तो वो सब मिला के आपका 3% नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपका $50,000 से ज़्यादा अकाउंट साइज होता है, तो वो 2% नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैक्स ओपन रिस्क, इसके बारे में भाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मैक्स ओपन रिस्क का मतलब ये है कि अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका फ्लोटिंग लॉस मतलब फ्लोटिंग प्रॉफिट और लॉस जो भी चल रहा होगा,
वो भाई आपके पूरे अकाउंट बैलेंस से 1% से नीचे आना नहीं चाहिए भाई। यानी कि अगर आपका $1 लाख की अकाउंट है एंड आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, तो आपका वहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो लॉस वहाँ पे फ्लोटिंग चल रहा है ना, 999, कभी कभी 900 हो जा रहा है, 992 हो जा रहा है, ऐसे कर करके अगर आपका 1000 हो जाता है तो आप यहाँ पे रूल ब्रीच कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे 1% बताया गया है। -1% आपका नहीं होना चाहिए सिंगल ट्रेड के अंदर भाई, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। यानी ये जो है मैक्स ओपन रिस्क, अगर आप कोई पोजीशन ओपन कर रहे हो तो सिंगल ट्रेड के अंदर आपका 1% लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो $100, अगर आपका $1 लाख की अकाउंट है तो $1,000। इस चीज़ को आप ध्यान पे रखना। और थोड़ा सा नीचे आएंगे भाई, यहाँ पे देखिए मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। भाई बहुत सारे लोगों को ना इस चीज़ को बारे में भी पता नहीं होता है, या जिनको पता होता है वो कंफ्यूज रहता है ये क्या चीज़ है। अगर आप फंडिंग पिप से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाई कर रहे हो ना, तो आपको इसको भी मेंटेन करना होगा। तो भाई आपको यहाँ पे 7 प्रॉफिटेबल डेज रहना होगा। यानी कि आपको कोई भी दिन, मान लो आप 30 दिन ट्रेड कर रहे हो, 30 दिन में कोई भी 7 दिन आपको प्रॉफिट करना ही होगा। आप मान लो एक दिन में बहुत सारे प्रॉफिट बना लिया है तो भी आप यहाँ पे पास नहीं करेंगे, आपको 7 दिन ही प्रॉफिटेबल रहना होगा। कितना परसेंटेज? एटलीस्ट पूरे अकाउंट बैलेंस का 0.25% आपको प्रॉफिट बनाना होगा 7 दिन, तब जाके यहाँ पे आप पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यूज ट्रेडिंग, जहां पे लोग अपने अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। वो है क्या? नो ट्रेड्स शुड बी ओपन, होल्ड, क्लोज 10 मिनट बिफोर एंड आफ्टर हाई इंपैक्ट न्यूज ऑन अफेक्टेड करेंसीज। अगर आपका यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है एंड कोई करेंसी का यहाँ पे न्यूज निकला है, ठीक है, मान लो 6 बजे न्यूज निकला है, मतलब 10 मिनट अगर मैं पीछे करता हूँ तो कितना होता है? 550 के बाद आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एंड 6:10 से पहले आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते भाई। ये जो 20 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा ना, इस बीच के अंदर कोई ट्रेड आप एग्जीक्यूट ना करें तो ज्यादा बेहतर है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे सेफ रहेगा। उसके बाद भाई क्या है? वीकेंड होल्डिंग। बहुत कोई ये पूछते हैं कि भाई अगर हम लोग इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाई करते हैं तो वहाँ पे क्या हम लोग वीकेंड को होल्ड कर पाएंगे ट्रेड को? तो भाई यहाँ पे देखिए बताया गया है, तो भाई यहाँ पे वो चीज अलाउड नहीं करा गया हो भाई। अगर आप वीकेंड होल्ड करने जाएंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। गाइडलाइंस में क्या बताया गया है? अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हो फंडिंग पिप से, तो आपका जो फॉरेक्स में लेवरेज रहेगा 1:50, इंडाइसेस में रहेगा 1:20, एनर्जीज में रहेगा 1:10 एंड क्रिप्टो में 1:2। एंड ओवरनाइट होल्डिंग के अंदर देखिए बताया गया है, अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हो तो भाई इसके अंदर आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप वीकेंड होल्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे मैं जितने भी सारे रूल्स के बारे में बताया ना, यहाँ पे देखिए आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा फॉलो करना होगा। वो है क्या? ट्रेडिंग लॉस, डेली लॉस लिमिट एंड रिस्क पर ट्रेड। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो कर पाते हो तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड रिवार्ड स्प्लिट यहाँ पे कितना दिया जा रहा है? अगर आप बाई वीकली यहाँ पे रिवार्ड लेते हो आपको 95% दिया जाएगा। मिनिमम रिवार्ड भाई कितना है? 1%, आपके पूरे अकाउंट बैलेंस का 1%। यानी कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो आप यहाँ से $1000 विड्रॉल कर सकते हो। आपको बफर के बारे में थोड़ी देर बाद में बता रहा हूँ। रिस्क रिवार्ड भाई इसके अंदर बताया जा रहा है, बिगेस्ट लॉस कैन नॉट एक्सीड बिगेस्ट विन। आपने मान लो कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया है, तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपका ऐसा लॉस हो गया जो उस प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो तो भाई आप यहाँ पे रूल ब्रीच कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। सेफ्टी नेट, तो भाई फर्स्ट 3% प्रॉफिट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। तो भाई ये होता है बफर, इसको अच्छे से समझो। तो भाई मान लो आपके पास $1 लाख की अकाउंट है एंड आपने 3% बना लिया, $3000 बना लिया। अभी आप सोच रहे हो भाई इसको तो मैं विड्रॉल करूंगा, ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नहीं भाई, इसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ये आपके सेफ्टी के लिए रखा गया है, ठीक है, बाद में जो आपको हेल्प करेगा। आप जो यहाँ पे $1 लाख के अकाउंट में फर्स्ट $3000 बनाएंगे वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो भी बनाते हो ना, मतलब 1% होने से भी आप उससे विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो 3% है ये आपके ड्रॉ डाउन के हिसाब से काम पे लगेगा, जो आपके लिए अच्छा है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं जीरो मॉडल में अकाउंट लूंगा एंड वहाँ पे मैं फर्स्ट 1% बनाना होता है मैं बना लूंगा एंड मैं उसे विड्रॉल कर दूंगा। नहीं भाई, आपको टोटल अकाउंट बैलेंस का 3% आपको एनी हाउ यहाँ पे बनाना होगा। देखिए वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आई होप मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझा पाया। इसी जगह पे ना लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या है वो क्या है। एंड बाकी इन लोगों का कस्टमर सपोर्ट है, इन लोगों के साथ भी बात कर सकते हो, बहुत जल्दी ये लोग रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड भाई आप में से जो कोई भी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम है, जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आप लोग
मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे भी भाई आप लोग फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ऐसा कुछ डाउट्स है जो आप पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो भाई मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए एंड वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो भाई हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलता है ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।